गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए 7.11 का कुछ और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 9, 0 to 2 x स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x dx। डेफिनेट इंटीग्रल आप बढ़िया ढंग से कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जल्दी इसको कंप्लीट भी करेंगे और कुछ इसमें मिसलेनियस भी हैं, कुछ दिन 2-3 दिन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम उसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो 0 to 2 इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे। आप एक चीज जानते हैं, सिंस इंटीग्रेशन 0 to 2 fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 f ए मैं कर दूंगा, जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, 0 to a f a माइनस एक्स डी एक्स। आप जानते हैं जो यहां है, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इससे। तो इसको कर लीजिए। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह 2 - x कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिखिए 0 to 2 x स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x dx में भी रिटर्न एज 0 to 2 x की जगह कितना 2 - x स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x dx, ठीक है। तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 to 2 - x। इसको आप देखिए 2 - 2 + x, तो 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो गया, x हो गया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब सिंपल सा इंटीग्रल हो गया 0 to 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर रूट ऑफ x के साथ होगा, x टू द पावर 3/2 dx हो जाएगा। 1 पावर स्क्वायर 1/2 पावर स्क्वायर, तो 3/2 पावर होगी, ठीक है। अब कर लीजिए इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ x मीन्स x टू द पावर 1/2। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x टू द पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1। तो x टू द पावर 3/2 ये आपका हो जाएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 माइनस, अब इसमें x टू द पावर 3/2 + 1, तो x टू द पावर 5/2 x टू द पावर 5/2 ओवर 5/2, 0 to 1, 0 to 2, ठीक है। लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 है। अब आप देखिए कितना हो जाएगा 2/3। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे पहले, तो 2 to द पावर 3/2 माइनस, इसको ऊपर कर लेंगे 2/5 2 to द पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 5/2, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, 2 to द पावर 3/2 माइनस 2 to द पावर 5/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू, इसको लिख सकते हैं आप 2q टू द पावर 1/2, 2q टू द पावर 1/2, 2 टू द पावर 3/2 क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 1/2, तो 3/2 तो होगा, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये कितना हो जाएगा 8 टू द पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8, और 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 इंटू 2 फैक्टर हो गए, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2/5। अब इसको देखिए 2 टू द पावर 5/2 को कैसे लिख देंगे, 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1/2, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, अब आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो 32 होगा, नहीं हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 32 हुआ, 32 का स्क्वायर रूट, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे, बस सॉल्व करेंगे, हो गया क्वेश्चन तो हो गया आपका। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये, देखिए ये आपका बन जाएगा, ये होगा स्टूडेंट 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, कॉमन ले लीजिए 15,
एलसीएम 15 हो गया, 3 5 जा, तो 3 5 जाओ और 5 को मल्टीप्लाई 6 में, तो 30 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5 3 जा 15 और 3 की यहाँ 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15। ठीक है, आप इसको 2 से काट भी सकते हैं। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। ठीक है दोस्तों, तो हल हो के आपके पास कितना आ रहा है, कुछ गलत आ गया, कुछ रॉन्ग हो गया, देखिए तो कहाँ मिस्टेक हुई होगी, कहाँ मिस्टेक हुई होगी, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स जगह 2 माइनस एक्स किया है, इसको भी मैंने 2 माइनस एक्स किया है, ये 2 माइनस एक्स हो गया, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स टू द पावर 3/2, ये भी ठीक है, एक्स टू द पावर। अच्छा एक चीज़ है, इसके साथ 2 भी था गेस्टेड, इसके साथ 2 भी था, इसको 4 कर लेते हैं फिर, 2 2 जा 4, ये आपका 4 है, 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक हो गया, सही कर लेते हैं, तो कितना हो रहा है, आप देखिए इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा, कितना हो रहा है 36/15 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 से आ रहा है 6 और 36, तो 12 नहीं, अच्छा 4 मुझे कितना लिखा हमने, 8 होना था ना, इसको 8 होता है और 5, तो ये 40 होता है डिस्टेंट, ये कितना होता 40, और 40 में से ये गया तो ये कितना हो गया 24, कैलकुलेशन खराब हो गई, कितना हो गया ये, आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15 हो गया, 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2/15, या ठीक है। तो सिंपल ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, बस केवल कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, देखिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, प्रॉपर्टी का यूज करना है, प्रॉपर्टी की यूज करके आसान हो जाता है काम हमारा। तो नेक्स्ट देखिए आप, देखिए डिस्टेंस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 में देखिए आप, ये है डिस्टेंस 0 to π/2, 0 to π/2, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। ये अब देखिए कुछ चेंज करते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0 to π/2, 2 log sin 2x माइनस log sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x cos x। अब इसको आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, चाहो तो अलग अलग कर लो, दिस इज इक्वल टू
0 to पाई बाई 2, ठीक हो गया। 2 log साइन एक्स है, 2 log साइन एक्स, 2 log ऑफ साइन एक्स, ठीक हो गया। अलग अलग चाहे कर लीजिए, dx, इसको अलग कर लीजिए, 2 log साइन एक्स dx माइनस 0 to पाई बाई 2। देखिए इसको 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं आप, क्या क्या, log 2 log साइन एक्स प्लस log ऑफ कॉस ऑफ एक्स dx, ठीक है। log a इंटू बी, log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b, तो log a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c, मल्टीप्लाई में है नहीं, ठीक हो गया। अब अलग अलग कर लीजिए तो कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको 2 बाहर ले लीजिए, 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx माइनस, सबको अलग अलग कर लीजिए, 0 to पाई बाई 2 log 2 dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log कितना, साइन एक्स dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log cos ऑफ x dx, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या है, 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, एक तो यहाँ कम हो जाएगा, तो इसमें से 1 माइनस हो गया, तो ये कितना बन गया आपके पास, 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन एक्स dx, ठीक हो गया, माइनस कितना है डिस्टेंट, ये log 2 आप बाहर कर लीजिए, log 2 बाहर आ गया, 0 to पाई बाई 2, ठीक है, 0 to पाई बाई 2 dx, ये हमने यहां कम कर दिया, माइनस 0 to पाई बाई 2 कितना, log ऑफ cos x dx, ठीक हो गया। यहां इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, तो x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x हो जाएगा, तो यहां मैं कितना लिख दूंगा, 0 to पाई बाई 2, देखिए log ऑफ साइन x dx, ठीक है, माइनस log 2, ठीक हो गया। यहां पर क्या कर रहा हूं, x 0 to पाई बाई 2, ठीक है, 1 dx का इंटीग्रेशन x अंडर द लिमिट 0 to पाई बाई 2 माइनस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cos ऑफ x dx हो गया, ठीक हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए ये कितना हो जाएगा, यहां पर पाई बाई 2 आपका बाहर आ गया, नहीं हो गया, पाई बाई 2 बाहर आ गया, तो कितना हो गया देखिए। अब आगे यहां सॉल्व कर देते हैं इसको, यहां देखिए केवल प्रॉपर्टी यूज करिए, यहां पर हमारा काम आसानी से प्रॉपर्टी से आगे होने वाला है। देखिए कितना होगा ये, देखिए कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, पाई बाई 2 रख दीजिए यहां, पहले ले लेता हूं, चलो, माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2, पाई बाई 2 करके, ठीक है, 0 करेंगे 0 हो जाएगा अपर लिमिट से ही, तो माइनस पाई बाई 2 log 2 प्लस 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log cos x dx, ठीक हो गया। दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log ऑफ 2 प्लस 0 to पाई बाई 2 log साइन एक्स dx माइनस, इसको लिख सकते हैं आप 0 to पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस एक्स dx,
क्योंकि आप क्या जानते हैं, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। वही क्या मैंने लॉग एक्स को किससे रिप्लेस किया, लॉग एक्स था ना, लॉग कॉस एक्स, एक्स को किससे रिप्लेस किया, पाई बाई टू माइनस एक्स से। ठीक हो गया दोस्तों। अब कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इस प्रॉपर्टी को आप देखिए, आगे देखिए कितना हो गया ये, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग ऑफ 2 प्लस 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स। इससे आपके कैंसिल होगी, तो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग ऑफ 2। ये तो ये भी आंसर है। दूसरा आप इसका आंसर ऐसा भी कर सकते हैं, पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई 2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि लॉग 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, लॉग 1 बाई 2 इज लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2, तो लॉग 1 तो 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 2। तो कहने का मतलब माइनस लॉग 2 को आप लॉग 1 बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 लिखिए, चाहे पाई बाई 2 लॉग 1 बाई 2 लिखो, क्योंकि लॉग 1 बाई 2 क्या होता है, माइनस लॉग 2 होता है। तो ये माइनस लॉग 2 को मैंने क्या लिख दिया, log 1 बाई 2 का, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल बड़े आसान क्वेश्चन है और कुछ प्रॉपर्टी का जो इसमें यूज करना है, प्रॉपर्टीज आप दिमाग में रखिए। मोस्टली इसमें ज़्यादा नहीं, 3 या 4 प्रॉपर्टी अधिकतर यूज होती हैं इनमें, ठीक हो गया। उन्हीं पे सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये कितना है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक प्रॉपर्टी क्वेश्चन आपने पढ़ी, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स समफलन है, समफलन मतलब इवन फंक्शन है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको ही बताई थी, माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस 0 टू एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स एक समफलन है, और यही 0 हो जाता है यदि क्या बताया था, एफ एक्स विषम फलन है, मतलब एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो ये 0 हो जाएगा। अब इवन ऑड की डेफिनेशन क्या बताई थी, कोई फंक्शन यदि f माइनस एक्स आपका एफ एक्स हो जाए, फंक्शन को आपने वेरिएबल को नेगेटिव से चेंज कर दिया, वही फंक्शन आया तो ये कहलाएगा इवन फंक्शन, ठीक है। क्या कहलाएगा, समफलन। जैसे उदाहरण क्या है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, तो ये क्या है, कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और हो जाएगा एफ एक्स, एफ माइनस एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो कैसा फंक्शन अंडरस्टैंड,
ये आपका समफलन इवन फंक्शन है। ठीक है। दूसरी बात, यदि f माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स हो जाए तो ये आपका ऑड फंक्शन है। ठीक है। विषम फलन, ये आपका विषम फलन है। जैसे आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, दिस इंप्लाइज दैट एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस एफ एक्स होती है। ठीक है। एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। कौन? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स आपके पास ऑड फंक्शन हो गया, विषम फलन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इवन और ऑड की डेफिनेशन हुई यहां इस रूप में, फंक्शन के रूप में। ठीक है। अब आप देखिए आगे, अब फिलहाल इसकी तो आवश्यकता नहीं है, प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख दी है, तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज करेंगे। ठीक है। आपको क्लियर करने के लिए, एकदम आपके दिमाग में बात फिट बैठ जाए कि इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, एग्जाम्पल भी बता दिया। अब आप किसी भी फंक्शन को देख के कह सकते हैं कि इवन है कि ऑड है। ठीक है। फंक्शन में वेरिएबल को नेगेटिव किया, यदि वही फंक्शन निकला तो इवन फंक्शन है, और वेरिएबल को नेगेटिव किया, फंक्शन का भी नेगेटिव हो गया तो ऑड फंक्शन है। ठीक। यहां पर आप देखिए इसको, आपके पास एफ एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स है, एफ माइनस एक्स करिए, अब इसका मतलब हुआ साइन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हुआ, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? साइन एक्स का स्क्वायर। तो एफ माइनस एक्स करेंगे तो साइन माइनस एक्स का स्क्वायर, और साइन माइनस एक्स क्या होता है? साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, इसका स्क्वायर। साइन माइनस एक्स क्या? माइनस साइन एक्स, और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है? एफ एक्स एक समफलन है, इवन फंक्शन। ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स आपका इवन फंक्शन है। आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एक समफलन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। क्लियर हो गया? यहां तक भी हमें क्लियर हो गया कि इवन फंक्शन है, तब ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी इवन। ऑड होता तो जीरो होता, इवन है तो ये वाली लगेगी। ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और मैं इसको क्या लिख दूंगा? आप देखिए, मैं इसी इंटीग्रल को क्या लिख दूंगा? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ट्वाइस हो गया, क्यों हो गया? समफलन है, इवन फंक्शन है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्या बन गया? 0 टू पाई बाई 2 ये। ठीक है। और इसको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। आप, अब मैं इसको सॉल्व करूं, पीछे से आप जानते हैं, आपको पता है 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये आपने पढ़ा हुआ है, किया हुआ है। ठीक है। करना है तो बता देता हूं, आई को क्या मानते हैं आप? 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस इंटीग्रल को मैंने क्या लिख दिया? आई। ठीक, इक्वेशन 1। अब ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स।
कौन सी प्रॉपर्टी, 0 to a f(x) dx = 0 to a f(a-x) dx से। और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो आई बन गया आपके पास 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, समीकरण नंबर 2। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी है। दोनों को जोड़ लीजिए, 2i आपका कितना हो जाएगा, 2i 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। तो 2i = 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स dx। दोनों को ऐड कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया 1, ठीक है स्टूडेंट, कितना बन गया, 1 बन गया। और कितना हो गया, अब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया सॉल्व होके 2i = 0 to π/2 dx, ये तो 1 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन 1 dx का आपका क्या हो गया, x हो गया। अंडर द लिमिट 0 to π/2 2i = π/2, दिस इंप्लाइज दैट i = π/4। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास, इसका इंटीग्रेशन आ गया π/4 आ गया, ठीक हो गया स्टूडेंट। कितना इंटीग्रेशन आ गया, π/4 आ गया। तो ये कितना हो गया ये हो गया आपका, दिस = 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन π/4 है। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, π/2 आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व करके कितना है आपके पास, π/2 आ गया, ठीक हो गया, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए स्टूडेंट, तो प्रॉपर्टी यूज हो रही है और है कितने आसान, देखिए आप देख रहे होंगे, ठीक है। बहुत अभी कहीं इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, केवल प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। तो डेफिनेट इंटीग्रल, ये सब प्रैक्टिस आपकी इसलिए हो रही है कि आगे इसका बड़ा यूज होने वाला है। जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करेंगे ना, जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां इसका बहुत अधिक यूज होगा, इसलिए आप इसकी बढ़िया प्रैक्टिस करें। चलिए आगे देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, जीरो टू पाई x dx डिवाइडेड बाई 1 + sin x, ये ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है 0 to a f(x) dx = 0 to a f a - x dx, ये पढ़ी आपने, इसी का यूज कर लीजिए। दिस = 0 to पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, 1 + sin पाई माइनस एक्स dx, ठीक है। इसी को मैंने लिख दिया i, ये i है, i इंटीग्रल मान लिया मैंने, ये 0 to, या इसको मान लेता हूँ, इसको मैंने i मान लिया, पर ये इसको मैंने i मान लिया, ठीक है। इसी का मैंने इक्वेशन नंबर 1 कर दिया इसको, ठीक हो गया। अब यही i आपने क्या किया, a को किससे रिप्लेस किया, a - x, a की जगह क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स है, जहां जहां x है पाई माइनस एक्स रख दिया। अभी कितना हो जाएगा, i = 0 to पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 + साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स ही होता है, साइन एक्स dx, ठीक हो गया। अब अलग अलग कर लीजिए, दिस = आप लिख दीजिए 0 to पाई 1 + sin x dx
माइनस 0 to पाई x ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, पाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। और ये अगेन क्या है, ये आपका फिर वही आई। तो आपके पास क्या मिल गया यहां पर, आई इज इक्वल टू 0 to पाई ओवर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स माइनस आई। ये पूरा फिर आपका आई हो गया, आई यहां आ गया तो 2i हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू पाई चाई बाहर ले लीजिए, 0 to पाई डी एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप सॉल्व उस हिसाब से कर सकते हैं। कैसे, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई डी एक्स ओवर, इसको लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, 1 साइन एक्स क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो 2i आपके पास हो जाएगा पाई 0 to पाई। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ है dx, इसको लिख सकता हूं मैं साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कितना होता है, आप कर लीजिए इंटीग्रेशन, इसका कितना हो जाएगा रेस्टेंट, हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए हो गया। अब आप उसको यूजुअल वे से इंटीग्रेशन करिए, जैसे इंटीग्रेशन आप जानते हैं, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल हमने सीखे थे वैसे करिए। 2i, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू पाई dx ओवर क्या है, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, कॉस एक्स बाई टू कॉमन ले लेता हूं, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू पाई dx, कॉस एक्स बाई टू कॉमन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस 1। ठीक है, कॉस एक्स बाई टू बाहर आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 प्लस साइन एक्स बाई टू ओवर कॉस एक्स बाई टू, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2i इज इक्वल टू 0 to पाई ले सकते हैं, 0 to पाई, 0 to पाई। ठीक हो गया, पाई भी है, 0 to पाई। देखो 1 बाई कॉस तो आपका सेक हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, इसको ऐसा कर लीजिए। ठीक है, 1 बाई कॉस का हो गया सेक, हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, इसको मैं टी रख देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ऊपर है। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करके आपको न्यूमरेटर मिल रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन का यूज कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रतिस्थापन का यूज करने पे हमारे पास आपके पास आ गया i इज इक्वल टू, आई कर लीजिए इसको पाई बाई टू, मेरे पास इंटीग्रल आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होल स्क्वायर में है सब। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों,
ये पूरा। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे फॉर्म, स्क्वायर है ना ये, 1 प्लस, ये मैंने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर बन गया ये डिस्टेंट, ये तो फॉर्म ही बन जा रही है। ठीक है, ये तो आपके पास फॉर्म बन जा रही है। कितना हो जा रहा है ये, 2y है ना आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 प्लस टेन, तो मेरे पास 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये आपका सेक स्क्वायर की फॉर्म आ जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर कर दूंगा, सेक से सेक आपका कट गया, तो कॉस स्क्वायर बन गया वो। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, यदि मैं ये लिख दूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये तो आपका फिर कुछ कट जाएगा यहाँ पर, 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर आपका हो जाएगा सेक 4 एक्स बाई टू डी एक्स, एक पावर यहाँ कट गई, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये आपका 0 टू पाई चलना सब। ठीक है, 0 टू पाई, ठीक है, 1 ओवर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू 0 टू पाई, ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब ये कितना हो रहा है, इसको कुछ चेंज कर लीजिए यहां पर, यदि मैं इसको टी के रूप में ले आऊंगा, टेकिंग x बाई टू इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू 2dt। dx कितना हो गया आपके पास, 2dt के बराबर हो गया। अब इंटीग्रल कहाँ पहुंच जाएगा आपका, देखिए तो फॉर्म चेंज हो रही है, लगातार करते जा रहे हैं, कहां तक पहुंचते हैं, कितना हो जाता है, देखिए 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू कितना, 0 टू पाई। ठीक है डस्टेंट, ये आपका कितना का हमने, ये आपका कितना हो जा रहा है, पाई रखा था ना हमने इसको, तो 2dx आपका हो जाएगा 0 टू पाई कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, 2dt, ठीक है, और अंडर द लिमिट देखो, अपर लिमिट करूंगा x इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, या x इज इक्वल टू पाई कर दूंगा, तो पाई बाई टू हो जाएगा अपर लिमिट पाई बाई टू, और लोअर लिमिट कितनी होगी, 0 होगी, तो 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर की डी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई बाई टू इंटू 2 भी बाहर आ गया, 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, एक सेकेंड है, हाँ देखिए डस्टेंट, तो अब इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये तो पाई बाई 4 हो जाएगा आपका, तो पाई स्क्वायर आ जा रहा है, तो पाई स्क्वायर आ जा रहा है डस्टेंट, पाई
ये आपका कितना होता है, 1 होता है ना, π/2 हो जाएगा ये तो। कुछ गलत कर दिया क्या? समथिंग इज समथिंग रॉन्ग है। मेरे पास ये आया था ना, मेरे पास चेंज करके क्या आया था, मेरे पास चेंज करके आया था, चेंज करके, एक बार फिर देखिए थोड़ा सा, चेंज करके आया था, इससे टिपिकल हो जा रहा आपके पास। आपके पास आ गया था ये कितना, पीछे से आ गया था 2i = पाई dx ओवर ऐसा आ गया था ना, 1 + sin x dx ऐसा आ गया था हमारे पास। यदि यहीं पर चेंज कर दें, आगे न करके इसको यदि मैं ऐसा कर दूं 1 - sin x, ठीक है, 1 - sin x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। थोड़ा सरल फॉर्म बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 - sin x से मल्टीप्लाई किया, उतने से डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 2i कितना हो गया आपके पास, पाई 1 - sin x, ये कितना हो जाएगा 1 + sin x, 1 - sin x, 1 - sin² x dx। लिमिट आपके पास ही है 0 to पाई, 0 to पाई, 0 to पाई, ठीक है। 1 - sin² x कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 0 to पाई 1 - sin x, ये हो जाएगा आपके पास cos² x dx। अब कर लीजिए 2i = पाई 0 to पाई, अलग अलग कर लीजिए, 1/cos² x माइनस sin x ओवर cos² x dx, ठीक है स्टूडेंट। अब ये कितना बन गया, 2i = पाई 0 to पाई, देखो 1/cos, सेक हो जाएगा, sec² x/2 माइनस, देखो sin/cos, tan अरे cos और है तो sec x tan x हो गया, sec x tan x dx, ठीक है। तो 2i कितना होगा स्टूडेंट, 0 to पाई, अलग अलग कर लीजिए, sec² x/2 dx, x/2 है, x है, x ये sec² x dx माइनस पाई sec x tan x dx 0 to पाई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, पाई sec² x का इंटीग्रेशन tan x अंडर द लिमिट 0 to पाई माइनस पाई sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x अंडर द लिमिट 0 to पाई, कितना हो जाएगा 2i = पाई, ये हो जाएगा tan पाई माइनस tan 0, ठीक है, माइनस पाई, ये हो जाएगा sec पाई माइनस sec 0, ठीक हो गया। अब वैल्यू रख लीजिए स्टूडेंट, 2i = पाई tan 0, tan 0 आपका 0 होता है, sin 0/cos 0, और sin 0 आपका 0 होता है, cos 0 -1 होता है, ये 0, ये भी 0, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा sec 0 1/cos 0, ठीक है, 1/cos 0, तो ये -1 हो जाएगा, sec पाई की वैल्यू देख रहे हैं ना, sec पाई मीन्स 1/cos पाई, और ये आपका -1, तो ये आपका -1 और sec 0 भी 1 ही होता है, तो ये आपका -1 आ गया, ठीक हो रहा है। तो कितना हो गया अभी ये, आप देखिए इसको, ये हल करके आपके पास आ गया 2i = -2 पाई, -1 प्लस हो जाएगा, -1 -2 और -पाई, -2, तो दिस इंप्लाइज दैट i = कितना होगा इसमें, पाई होगी। तो ये हल करके आपका कितना आ गया, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई, आंसर आप लास्ट में लिख देंगे कितना, ठीक है। क्वेश्चन आसान है और कभी कभी तरीके अलग अलग है,
तो थोड़ा सा टफ वे की ओर न जाकर के हमने कुछ सिंपल रास्ता अपनाया कि थोड़ा सा और सरल इसको बना देते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट 0 to पाई x dx ओवर 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू पाई। ठीक है, तो बस ऐसा आप करिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन बचते हैं, आगे मिसलिनियस के साथ इनको लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय।